और देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। रूस में तख्ता पलट की कोशिश करने वाले वैगनर ग्रुप और पुतिन के साथ समझौता हो गया है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला बंद कर दिया गया है और प्रिगोजिन का ट्रांसफर बेलारूस कर दिया गया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की ओर से यह बयान जारी कर दिया गया। समझौते के तहत वैगनर लड़ाके अपने बेस पर वापस लौट जाएंगे, यहां तक कि उनमें से एक हिस्सा जो चाहेगा रक्षा मंत्रालय के साथ वो समझौता कर सकता है। ये उस हिस्से से संबंधित है जिसने इस मार्च में हिस्सा नहीं लिया। भारत के वो सैनिक जिनके दम पर राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन जंग जीतने का दावा कर रहे थे, वो वैगनर ग्रुप जो रूस के सबसे खूंखार लड़ाके माने जा रहे थे, उन्होंने बगावत की तो मॉस्को की सड़कों पर दहशत का माहौल कायम हो गया। क्रेमलिन के आसपास टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां नजर आने लगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा बढ़ा दी गई। क्रेमलिन की ओर आने वाले रास्तों पर वैगनर लड़ाकों को रोकने के लिए गड्ढे खोद दिए गए। कई महीनों से रूस की पेशेवर सेना के नेतृत्व के खिलाफ बोलने वाले वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन खुली बगावत कर देंगे, वो भी उस वक्त जब यूक्रेन पलटवार पर है। ये किसी ने भी सोचा नहीं था। लेकिन रूस पर मंडराए इस सबसे बड़े खतरे पर संकट मोचन बनकर आए बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको। उन्होंने वैगनर प्रमुख से बात की, जिसके बाद वैगनर लड़ाके जो मॉस्को की ओर कूच कर रहे थे रुक गए। वैगनर लड़ाकों के वापस कैंप लौटने की खबर के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया। इससे पहले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने राष्ट्रपति पुतिन को सत्ता से उखाड़ फेंकने की धमकी दी थी। Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром, самолеты, которые уходят для... लेकिन इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति ने बीच बचाव किया। इसके लिए राष्ट्रपति पुतिन ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको को धन्यवाद दिया। हालांकि रूसी राष्ट्रपति ने विश्वासघात करने वालों को सख्त सजा देने की बात कही थी। Нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства. कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त में वैगनर प्रमुख के पास करीब 25,000 लड़ाकों की फौज है। इनका दक्षिण रूस के शहर रोस्तोव ऑन डान पर नियंत्रण है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो प्रिगोजिन कभी व्लादिमीर पुतिन के करीबियों में गिने जाते थे, वो विद्रोह पर उतर आए। दरअसल वैगनर लड़ाकों ने यूक्रेन के कई इलाकों में कब्जा किया, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट रूसी आर्मी ने लिया। वहीं यूक्रेन से जंग में वैगनर लड़ाकों को जरूरी गोला बारूद न मुहैया कराने का भी आरोप लगाया। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से येवगेनी के गंभीर मतभेद हैं। फिलहाल रूस के हालात पर यूक्रेन समेत पश्चिमी देश करीबी नजर बनाए हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने निशाना साधते हुए कहा कि जो भी बुराई का रास्ता चुनता है वो खुद को नष्ट कर लेता है। लंबे समय तक रूस ने अपनी कमजोरी छिपाने के लिए झूठा प्रचार किया। रूस जितनी देर तक अपनी सेना और भाड़े के सैनिकों को हमारी जमीन पर रखेगा, उसे उतनी ही अधिक अराजकता, दर्द और समस्याएं होंगी। यूक्रेन इस वक्त युद्ध में रूस पर पलटवार कर रहा है। पश्चिमी देशों की मदद से वो रूस के कब्जे वाले कई शहरों को फिर से हासिल करने का दावा कर रहा है। ऐसे में प्रेसिडेंट पुतिन के सामने इस वक्त यूक्रेन के साथ वैगनर विद्रोह को कुचलना सबसे बड़ी चुनौती है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।